हमारा पिछले लेक्चर में यहाँ तक हो गया था कि n/m बराबर आ गया था 3 और प्रश्न फॉर्म में क्या दे रखा है कि m बराबर 12, यानी कि कितनी पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने सेल हैं, ये हमारी पंक्तियों की संख्या होती है, ये हमारी सेलों की संख्या होती है। ठीक है, ये हमारी वीडियो खत्म होने वाली थी, इस वजह से हमने बीच में ही रोक दिया था क्योंकि पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू इधर लगाऊं, ये बटे में चला जाएगा, n का मान यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 को 1 पे 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर n बराबर 6 m बराबर 2 आंसर। इतना तो आप रफली कार्य भी कर सकते हैं, रफ पे करके देख लेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करके देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं n बराबर 6 रखता हूं तो तब भी क्लियर हो रहा है, यानी कि 6 सेलों की 2 पंक्तियां बनेंगी। अतः सेलों 6 सेलों को 2 पंक्तियों में जोड़ना होगा। ठीक है, यानी कि 6 सेल श्रेणी क्रम में 6 सेलों की 2 श्रेणी बना ली, उन दोनों श्रेणियों को हम समांतर क्रम में रख सकते हैं, जैसे कि आपको डेरिवेशन में दिख रहा है। n की जगह क्या आ जाएगा 6, m की जगह क्या आ जाएगा 2 पंक्ति। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है आपके किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के हमारे 2 नियम हैं। ठीक है, प्रथम नियम देखेंगे। प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग, किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या मैं इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग, धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर केवल एक चीज लेते हैं कि केवल आने वाली धाराओं का योग तो 0, जाने वाली धाराओं का योग तो 0, यानी कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखेंगे इसे, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस संधि से या उस बिंदु से जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0
होता है। ठीक है ना। नियम क्या कहता है हमारा, नियम देख लेंगे। शून्य, इसको पहले लिखते हैं बराबर, बराबर किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली सभी धाराओं का या सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है। तो देखेंगे, माना कि मैं एक चित्र बना रहा हूं, ये कोई बिंदु और है, यहां पे I1 धारा आई, I2 आई, I3 आई, यहां से I4 चली गई, I5 चली गई। तो क्या लिख सकता हूं कि आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात समीशन I बराबर 0। यानी कि इस बिंदु पर, बिंदु O पर परिणामी धारा कितनी हो गई, 0। बिंदु O पर परिणामी धारा कितनी हो गई, 0। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, धारा का नियम। मैं इसमें लिख देता हूं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या आते हैं इसमें। इसमें पहला पॉइंट आता है किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम कहते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है किरचॉफ के प्रथम किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं। आपको ये ऐसे ही मिल सकता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं, अर्थात संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को, इसे क्या लिख सकते हैं हम, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इस वाले पहले वाले के सामने लिखेंगे हम किरचॉफ करंट लॉ। KCL भी मिल सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, KCL किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आता है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए इसमें। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीनों हो गए। अब इसमें देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या है आपका, वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप, वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। दोबारा देखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ के बंद लूप के अनुदिश विभिन्न बिंदुओं के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो देखेंगे, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ
के किसी बंद लूप के अनुदिश वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप के अनुदिश या बंद लूप के विभिन्न अवयवों के अनुदिश सिरों या सभी सिरों अनुदिश सभी सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नियम द्वारा देखेंगे। नियम क्या लिखा है मैंने? नियम लिखा है वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप के विभिन्न अवयवों के अनुदिश, जितने भी लूप बनेंगे यानी कि बंद पास, लूप का मतलब हो गया बंद पास, इसको समझाऊंगा मैं अभी क्या होता है बंद पास, ठीक है, के अनुदिश सभी सिरों के बीच, जितने भी उस लूप में आएंगे सिरे, ABCD कुछ भी हो सकता है, के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समीशन V = 0। या करके इसका एक दूसरा नियम भी आता है, दूसरा नियम भी देखेंगे, दूसरा नियम देखेंगे इसका। एक तो था ये विभव के पदों में द्वितीय नियम की परिभाषा, द्वितीय नियम की परिभाषा विभव के पदों में थी। अब दूसरी परिभाषा क्या आती है देखेंगे। किसी वैद्युत परिपथ के या किसी वैद्युत परिपथ के वृत्तीय बंद पास, लिख देता हूं मैं, किसी वैद्युत परिपथ के वृत्तीय बंद पास में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध या प्रतिरोधों के गुणनफल, प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के, उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इधर देखेंगे क्या, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समीशन I = समीशन E। अब इसे देखेंगे, चित्र से समझेंगे इसको। नियम एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित धारा
तथा उसके संगत, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका चित्र देखेंगे। चित्र भी बनाना है इसमें। चित्र क्या है हमारा, ठीक है, ये हो गया आपका। मैं इसमें लूप ऐसे बना सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहां से देखूंगा मैं बंद लूप